जहां बात आती है मार्केट में बैठे हुए वीज़ा फ्रॉड एजेंटों की, वहां ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जिनकी हमें तवक्को नहीं होती। ये ऐसी भैंसें होती हैं जो हर जगह घुस जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से। जहाँ हम वीज़ा के हसूल के लिए बहुत जदोजहद करते हैं, अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, अपना वक़्त लगाते हैं, यहाँ तक हम अपना पैसा तक लगाते हैं। तो अपना फाइल वर्क कंप्लीट करने के बाद जब हम एम्बेसी की तरफ रजू करते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। क्या वजह है कि हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती? देखें, वजह बहुत सादा सी है। जैसे कि BLS एक अदारा है जिसको जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन्होंने एथोराइज किया है कि आप एप्लीकेंट से डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें और एम्बेसी में पहुंचा दें। इसी तरह एक और अदारा है VS ग्लोबल जो इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है और एम्बेसी को पहुंचा देता है। असल में ये काम एम्बेसी का होता है जो उन्होंने दूसरे अदारों के सुपुर्द किया होता है अपना वर्कलोड, अपना वर्क बर्डन जो है उसको कम करने के लिए। उन्होंने एक्चुअली अपना काम तो आसान कर लिया लेकिन हमारे लिए काम मुश्किल बना दिया। अब असल बात की तरफ आते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिलती। जैसे हम स्पेन की बात करें या इटालियन की बात करें, जो आजकल बहुत बड़ा इशू है इटालियन अपॉइंटमेंट्स को लेकर। हमें अपॉइंटमेंट्स इसलिए नहीं मिलती, जैसे स्पेन की बात करें कि BLS से हमें स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है। तो इनकी अपॉइंटमेंट जब ओपन होती हैं तो वो 1 मंथ के लिए होती हैं। जैसे ही हमें न्यूज़ मिलती है कि स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट्स ओपन होने वाली हैं 12 तारीख को, 13 तारीख को या जिस भी तारीख को वो ओपन होती हैं, तो हम अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे बैठ जाते हैं। जब जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हो तो हम बुक करें। तो होता कुछ यूँ है कि हम जैसे ही उनकी साइट को ओपन करते हैं और सेक्शन में जाते हैं तो हमें तमाम स्लॉट्स जो होते हैं वो फुल मिलती हैं और हम हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया, अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी। तो वो हमें एक न्यू डेट दे देते हैं कि वो नेक्स्ट मंथ की फ़लाँ तारीख को ओपन होगी। तो हम नेक्स्ट मंथ की फ़लाँ तारीख तक इंतज़ार करने के बाद जब फिर हम उनका सेक्शन ओपन करते हैं, उनकी साइट ओपन करते हैं, तो हमें तमाम स्लॉट्स फिर फुल मिलती हैं। तो फिर होता कुछ यूँ है, जैसे हम फेसबुक विज़िट करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को विज़िट करते हैं तो वहाँ हमें पोस्ट मिलती हैं कि स्पेन की अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमसे रब्ता करें। तो जब हम इन हजरात से रब्ता करते हैं तो वो बोलते हैं कि जी हाँ, हमारे पास फ़लाँ तारीख की अपॉइंटमेंट स्पेन के लिए मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो ये हम आपको इतने पैसों में देंगे। हम हैरान होते हैं कि ये अपॉइंटमेंट्स जो है ये हमें इतनी हैवी रकम में मिल रही है, जो असल में उनकी जो फ़ीस है उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हमें मिल रही है, 20 गुना ज़्यादा मिल रही है। तो हम बड़े परेशान होते हैं। अब मौजूदा जो इशू चल रहा है इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को लेकर कि हमें BLS डिपार्टमेंट जो है, अदारा जो है, वो अपॉइंटमेंट से नहीं वहाँ से मिल रही। अपॉइंटमेंट हमें कहाँ से मिल रही है? अपॉइंटमेंट हमें एजेंटों से मिल रही हैं। वीज़ा फ्रॉड एजेंटों से हमें अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं और BLS कह रहा है कि उनके पास किसी किस्म की अपॉइंटमेंट नहीं है, तमाम स्लॉट्स फुल हैं। हम फिर परेशान हो जाते हैं, ये सिलसिला चल क्या रहा है। तो तजर्बा के लिए मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट थी, वहाँ एक एजेंट था जिसने पोस्ट डाली हुई थी कि इटालियन एम्बेसी के अपॉइंटमेंट के लिए हमसे रब्ता करें। तो तजर्बा के लिए मैंने उससे रब्ता किया, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा सर मुझे इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो इसकी आप कीमत जो है वो पे कर दें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, फ़लाँ डेट की हमारे पास अपॉइंटमेंट है। तो जैसे ही मैंने उससे कीमत पूछी कि उसकी क्या कीमत है, तो उसने मुझे 8.5 लाख रुपया अपॉइंटमेंट की कीमत का बता दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम वीज़ा फ्रॉड एजेंटों के बारे में बात करें तो वहाँ ऐसे लोग भी जुड़े होते हैं जिनकी हमें तवक्को नहीं होती। तो BLS अदारा इन फ्रॉड एजेंटों को अपॉइंटमेंट कैसे दे देता है? तो जो रियल लोग होते हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती, वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे होते हैं एम्बेसी की, BLS अदारों का, और उनकी साइट्स को विज़िट कर रहे होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही होती। तो अपॉइंटमेंट्स हमें कौन दे रहे हैं? फ्रॉड एजेंट। कितनी कीमत में? 8.5 लाख रुपए में। जैसे मैंने उसको बोला कि 8.5 लाख बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कहीं और से ले लें। यहाँ तक वो लेस करने के लिए भी तैयार नहीं है कि भाई आप 8.5 से आप 8 लाख दे दें। नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए आप कहीं और से ले लें, क्योंकि उनको पता है कि उनके अलावा अपॉइंटमेंट उनको कहीं और से नहीं मिलेगी। अगर कहीं और से मिलेगी तो महंगी ही मिलेगी। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक रेट बरकरार रखा हुआ है। इनका भी एक
क्या कहते हैं कटजोड़ है जितने भी ये फ्रॉड एजेंट हैं। तो मुझे याद है कि तकरीबन 2015 में हमने अपने कुछ दोस्तों की यूरोपियन कंट्री की अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी। तो तब सिलसिला कुछ यूँ था कि हमें साइट्स विज़िट करना पड़ती थी। तो वहाँ पे हमें एक नंबर मिलता था फॉर अपॉइंटमेंट, नीचे एक नंबर होता था। हम डायरेक्ट एम्बेसी के नंबर पे कॉल करते थे, वो हमें तकरीबन 10-15 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट दे दिया करते थे। तो अभी भी इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको इसके बारे में एक एक्शन लेना चाहिए, ताकि हर बंदा अपने लिए अपॉइंटमेंट खुद ले सके और जितनी उनकी अपॉइंटमेंट फ़ीस हो, रियल फ़ीस, वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट को ले सके। तो यही तरीकाकार होना चाहिए कि डायरेक्ट एक नंबर होना चाहिए जिस पे बंदा कॉल करे और अपनी अपॉइंटमेंट को ले सके। तो मेरा ये मिशन है कि मैं इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को मेल करूं जिनका इल्हाक है इन प्राइवेट अदारों के साथ, BLS हो गया या VSF ग्लोबल हो गया, जो महंगी तरीन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, बल्कि वो तो दे ही नहीं रहे, उन्होंने एजेंटों को दी हुई हैं, एजेंटों ने बुक करवाई हुई हैं। तो उनको एक मेल करने का मेरा मिशन है तमाम उन एम्बेसीज़ को कि वो इनको इस मामले को डीपली देखें और इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाएं जहां से हर बंदा अपने लिए अपॉइंटमेंट खुद ले सके और उनको इस तरह के वीज़ा फ्रॉड एजेंटों के पास ना जाना पड़े। और अगर मेरी इस छोटी सी काविश से कोई भी एम्बेसी इसके बारे में एक्शन ले लेती है और एक बेहतरीन तरीका बना देती है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आज हम अपनी इस छोटी सी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।